बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जाफ कुकिंग। टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो आज की मेरी रेसिपी है ये बिरयानी की है। ये मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार और यूनिक अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों को करना ये होगा कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, तो इंशाल्लाह से आप लोग ये रेसिपी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए आइए इस बिरयानी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1 कप पायल ऐड करेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। जब इस तरह से आग गर्म हो जाए फिर इसके अंदर तेजपात ऐड करें और इसके बाद एक बादियान का फूल मैंने ऐड कर लिया है और साथ ही 2 से 3 पीस दालचीनी की ऐड कर दूंगी और मैंने इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायची ऐड कर दी है और बिल्कुल थोड़ा सा जीरा, लौंग और साथ में काली मिर्च ऐड कर दी है, साबित काली मिर्च। आप लोग देख सकते हैं ये सारे मसाला जात ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये गरम मसाला जात है, आप लोगों ने भी ये लाजमी ऐड करने हैं, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है। प्याज आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों ने रफली काट लेना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से आप लोगों ने प्याज को ऑयल के अंदर भून लेना है। स्टेज पर आकर आप लोगों ने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 5 से 10 मिनट के बाद इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं प्याज जब ब्राउन हो जाए फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर लें। अब इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मैं आप लोगों को बताती चलूँ ये जो हमने तेजपात ऐड किया था इसके अंदर वो निकाल लेंगे सिंपल और इसको साइड पर रख लेंगे क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो मसाले के अंदर आ चुकी है। अब इस मिक्सचर को भूनेंगे, ढक्कन ऊपर दे देंगे और नेक्स्ट स्टेप जो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो ये है कि मैंने इस तरह से पानी को उबाल कर लिया है। आप लोग के लिए जब पानी उबाल करे इस तरह से अलग जब चावल बनाए फिर आप लोगों ने ज़्यादा पानी लेना है। सिंपल पानी लेंगे, उसके अंदर 1 तेजपात, 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे और नमक आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिया है। आज की इस बिरयानी की रेसिपी के लिए मैं बासमती चावल आप लोग देख सकते हैं ये वाले चावल मैं ऐड करने लगी हूँ। इसको मैं उबाल कर लूँगी इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं पानी जब गर्म हो जाए फिर इसके अंदर ये चावलों को ऐड कर दूँगी। मैंने हाफ केजी चावल लिए हैं। जब चावल ऐड करें फिर आप लोगों ने जो फ्लेम है उससे मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई या लो नहीं करना। इन चावल को आप लोगों ने ज़्यादा भी नहीं गालना, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का गाल लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं टमाटरों का मिक्सचर हमारे पास इस तरह सूरत में तैयार है। अब इसके अंदर मैं 1 से 2 चम्मच नमक ऐड करूँगी, 2 चम्मच नमक और इसके साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी 1 चम्मच और हस्बे जायका हल्दी ऐड करूंगी और साथ ही 3 से 4 अदद ग्रीन मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दूंगी। मैं इसके अंदर पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो 1 चम्मच ऐड कर दूंगी और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो ये है, मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला शान वालों का इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूंगी। चिकन मैंने लिया है हाफ केजी। इस तरह से चिकन ऐड करें और अच्छी तरह से चिकन को आप लोगों ने भी भून लेना है। अब जब आप लोगों ने चिकन ऐड करना है तो पानी ऐड नहीं करना। बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं कि जब चिकन ऐड करते हैं साथ ही पानी भी ऐड कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये मिक्सचर के अंदर जो ऑयल है आप लोगों ने इसी मिक्सचर के अंदर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। बिरयानी की इस रेसिपी में इस चिकन के मिक्सचर के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ऐड की जानी है, इसलिए आप लोगों ने आगे से वीडियो को स्किप नहीं करना। जब अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे फिर आप लोगों ने स्टेज पर आकर इंपॉर्टेंट चीज़ वो ऐड कर देनी है, यानी इसमें मैं अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड कर दूंगी। आप लोगों ने चिकन का जो मिक्सचर है इसकी ग्रेवी को अच्छा बनाना है तो आप लोगों ने भी दही लाजमी ऐड करना है। अब दूसरी तरफ मैं आप लोगों को चावल दिखाऊं तो इस तरह से हमारे पास जो चावल हैं ये उबल कर तैयार हैं। आप लोगों को मैं फिर बताती चलूँ, आप लोगों ने जब इसे उबाल करना है चावलों को तो पानी ज़्यादा ऐड करना है। मैंने 2 से 3 लीटर पानी ऐड किया है। उसके अंदर चावलों को अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं ये कनी पर है, यानी इसी तरह आप लोगों ने इन्हें गाल लेना है। अब सिंपल मैं इस तरह से इनको चावलों को निकाल लूँगी और इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। चिकन के अंदर जो हमने दही ऐड किया था उसने पानी छोड़ा है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये जो चिकन है ये स्टेज पर आ गया है। आप लोगों ने इसके अंदर जो पानी है इसे अच्छी तरह से ड्राई कर देना है। चिकन जब अच्छी तरह से आप लोग देखें कि ये गल चुका है फिर आप लोगों ने इसका जो पानी है इसको ड्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको एक साइड पर रखेंगे और अब इसकी लेयर लगाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आप लोग देख सकते हैं इस तरह से स्टील का बर्तन ले लिया है। इसके अंदर ऑयल ग्रेस कर लेंगे ताकि जो चावल हैं ये नीचे ना लगे। वैसे तो हम इसे लो फ्लेम पर बनाएंगे लेकिन आप लोग देख सकते हैं दम लगाना है हमने, तो
तो इस तरह से इसके नीचे जो है ऑयल मैंने ग्रेस कर लिया है और इसके ऊपर मैं चिकन ऐड करूँगी। सबसे पहले इसके ऊपर चिकन का जो मिक्सचर तैयार किया है उसकी एक तह लगा, चिकन की लेयर जब लग जाए फिर इसके ऊपर इस तरह से चावलों की एक लेयर लगाएं। चावलों की इस तरह से सारे साइड पर आप लोगों ने सफाई के साथ लेयर लगा लेनी। अब इस तरह से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चावलों की एक लेयर लगा लेंगे। मैं आप लोगों को इसको एडिटिंग करके दिखा रही हूँ ताकि इजीली इस तरह से मैं लेयर लगा लूँ। सबके ऊपर लेयर यानी तह आप लोगों ने इस तरह से पहले एक दफ़ा चिकन की लगानी है, फिर चावलों की, फिर ऊपर चिकन के जो मिक्सचर तैयार किया है उसकी, फिर चावलों की। अब इस तरह से लास्ट चावलों की लेयर लगाएंगे और आप लोग देख सकते हैं चिकन का बस यही मिक्सचर रह गया है, ये सारा इसके ऊपर लगा लेंगे। चिकन का मिक्सचर जो मैंने ऐड किया फिर मैंने इसके ऊपर धनिया ऐड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। अब स्टेज पर आकर अगर आप लोग की अपनी चॉइस है यानी आप लोगों के पास पुदीना भी अवेलेबल है और आप लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं तो आप लोग उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ तो मैंने एक प्यारी सी प्लेट के अंदर ये चीज़ें ले ली हैं, टमाटर, मिर्चें, लीमू और थोड़ा सा फ्राई प्याज ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इस तरह से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिरयानी के ऊपर मैंने इन सब चीज़ों को लगा लिया है। अब इसके ऊपर जो मैं नेक्स्ट चीज़ ऐड करने जा रही हूँ वो जर्दा कलर है। अब सिंपल इस तरह से जर्दा कलर इसके ऊपर लगा लेंगे, चारों कोनों पर अच्छी तरह से आप लोगों ने भी डाल लेना है। ये आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, आप लोगों ने इस तरह से ये लाजमी ऐड करना है, इससे बिरयानी की लुक बहुत ही अच्छी आती है। अब इस बिरयानी को सिंपल मैं दम लगा लूँगी। दम लगाने के लिए मैंने ढक्कन जो है उसको कोने में लपेट लिया है इस तरह से और इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से दम लगा लेंगे। अब मैं 10 मिनट के बाद बिरयानी के ऊपर से इस तरह से ढक्कन उठाती हूँ तो ये इस तरह से हमारी जो बिरयानी की आज की रेसिपी है ये तैयार हो जाती है। आप लोगों ने इसे चेक कर लेना है, ये अच्छी तरह से अगर गल गए हों तो फिर आप लोगों ने इसे समझना है कि बिरयानी की रेसिपी तैयार है। फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और सर्व कर लेना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मैं आप लोगों को इस रेसिपी की फाइनल लुक दिखाऊँ तो ये इस तरह से हमारे पास तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी की रेसिपी बनकर तैयार है। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट से एक प्यारा सा कर दे। और आप लोगों को लगता है कि जिनको ये रेसिपी बनानी चाहिए या जिनको ट्राई करनी चाहिए आप लोगों ने उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।